तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 के बारे में। ठीक है, तो आईआरसी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 में जिन लोगों को इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का परिचय। जिनके भी सिलेबस में पढ़ना है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री यानी कि इतिहास का परिचय, उसमें सभी के लिए काम में देगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 में आईआरसी में, तो आपको काम में देगा, अन्यथा काम में नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ भी मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। अब देखिए, एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होता है। पास करने के लिए 40 मार्क्स आपको लाना होता है। समय 3 घंटा दिया जाता है। 2023 में पूछा गया एक यूनिवर्सिटी का पेपर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी झारखंड के। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो हैं 1-1 मार्क्स के 10 हैं। इसका आंसर आपको रिटर्न में देना होगा। पहला है, इतिहास से क्या तात्पर्य है? इतिहास से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ठीक है, इंग्लिश में क्या है, एक मिनट यार, हाँ, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड हिस्ट्री ओरिजिन। तो दोस्तों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रीक भाषा से हुई है, जिसको यूनानी भाषा बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी लैंग्वेज से। ठीक है, इतिहास का यहाँ पे परिचय लिखना है कि हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। शॉर्ट में मैंने बता दिया, 1 मार्क्स के लिए काफ़ी है इतना लिखना। सी नंबर है, आर्थिक इतिहास लेखन किस विषय पर आधारित है? ठीक है, फिर देख लेते हैं। तो डी नंबर है, डिजिटल स्रोत क्या है, डिजिटल सोर्स। ई नंबर है, पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। एफ नंबर है, इतिहास का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। जी नंबर है, मौखिक स्रोत। एच नंबर है, E.H. कार। और आई नंबर है, हेरोडोटस, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जे नंबर है, इतिहास में निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी इन हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो आप एग्जाम में तैयारी करके जाएं, आपके इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा गया कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में क्वेश्चन आया था। दूसरा आया था आपका तथ्य की खोज, फाइंडिंग द फैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है ग्रुप बी, क्या शुरू होता है, ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी में जो है आपको 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना है। कितना, 4 गो। और इसका आंसर आप लोग लगभग 500 शब्दों में दीजिएगा, मतलब कि 2 खड़ा पन्ना का पूरा, यानी कि 4 पेज। 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। ठीक है, लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 5 पेज में कर सकते हैं, और 5 मार्क्स वाला का 2 पेज में। लिखने की स्पीड कम है तो 1 पेज में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालिए। अब इसमें से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसी 4 को बनाइएगा। ऐसा नहीं कि जिसको नहीं सकेंगे उसको बना लिए और फिर बाद में आधा लिख के छोड़ दिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज हिस्ट्री, थ्रो लाइट ऑन इट्स डेफिनेशन। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इतिहास की प्रकृति की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द नेचर ऑफ हिस्ट्री। 6 नंबर है, इतिहास के साहित्यिक स्रोत का वर्णन करें। इंग्लिश में क्या है कि डिस्क्राइब द लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि इतिहास व राजनीति विज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। इसी तरह यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान की जगह पे आपका अर्थशास्त्र दे सकता है, दर्शन शास्त्र दे सकता है, जीव विज्ञान दे सकता है, विज्ञान दे सकता है, भूगोल दे सकता है, समाज शास्त्र दे सकता है, कुछ भी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ इतिहास का रिलेशन कैसा है वो चीज़ आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 नंबर है, इतिहास एवं अर्थशास्त्र के मध्य संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच संबंध कैसा है इसको बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है, इतिहास लेखन में आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन हिस्ट्रोग्राफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है अगर आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है तो। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यार आज मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ ज़बरदस्ती, क्या बताऊँ, काम है तो करना तो पड़ेगा, आप लोग का एग्ज़ाम है।
थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छा माइंडसेट के साथ।